हेलो स्टूडेंट्स। आज आपसे सभी से बात करना चाहूँगा। टीचर्स की लाइफ में जस्टिस का क्या रोल है। टीचर को कितना जस्टफुल होना चाहिए। हमारी स्कूल एजुकेशन की डे टू डे लाइफ में जस्टिस इनजस्टिस हमें कितना घिरे हुए रहता है और हम लोगों को कितना जस्टफुल होना चाहिए, किस प्रकार से बच्चों के साथ जस्टिस करना चाहिए और जस्टिस को किस तरह से हम इवेल्युएट कर सकते हैं, कितनी सीमा तक हमारे आसपास जस्टिस इनजस्टिस नज़र आता है। इस पर मैं आप सभी से चर्चा करना चाहूँगा। जब कई कई बार मोटे अर्थों में हम जस्टिस, न्याय, अन्याय शब्द के बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है कि जस्टिस सिर्फ अदालतों में मिलता है, जस्टिस की मांग सिर्फ अदालतों में होती है, जस्टिस पर चर्चा परिचर्चा मात्र अदालतों में होती है। सामान्य जीवन में हम ऐसा सोचते हैं। जस्टिस के लिए लड़ाई लड़ी जाती है, हमारे अधिकार होते हैं और कुछ लोगों के अधिकार छीने जाते हैं, फिर उनके द्वारा अधिकारों की मांग के लिए, जस्टिस के लिए, न्याय प्राप्त करने के लिए लड़ाई लड़नी होती है। एक सामान्य धारणा जस्टिस के बारे में, न्याय के बारे में ये है कि ये अदालती प्रक्रिया है, परंतु मेरा ये मानना है कि हमारे रोज़मर्रा के जीवन में हम अपने आसपास न्याय और अन्याय से घिरे रहते हैं, जस्टिस इनजस्टिस से घिरे रहते हैं। कई बार हमारी नज़र इन पर नहीं पड़ती है। हमारे सामान्य व्यवहार में कई बार जस्टिस और इनजस्टिस का जो प्रभाव है वो हम देखते हैं। मैं जीवन में कई बार इस विषय पर विचार करता हूँ, सोचता हूँ कि किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो आम हो या ख़ास हो, उसे अपने जीवन में न्यायप्रिय होना चाहिए, जस्टफुल होना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि वो किसी भी व्यक्ति के ऊपर इनजस्टिस न करे। तो किस तरह से जस्टिस इनजस्टिस हमें प्रभावित करता है। सामान्य तौर पर एक शिक्षक के रूप में कई बार मैं सोचता हूँ कि एक विद्यालय में हम जाते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और उन्हें सिखाने का प्रयास करते हैं। आमतौर पर हम सभी का प्रयास होता है कि हम बहुत ही ईमानदारी से लक्ष्य को ध्यान में रख करके और छात्र छात्राओं को एक बड़े उद्देश्य के लिए तैयार करें। परंतु कई बार विद्यालयी शिक्षा में, शिक्षण काल में हम ये देखते हैं कि कई बार हम लोगों का सामान्य व्यवहार छात्र छात्राओं के प्रति उस तरह से नहीं होता जिस तरह से आदर्श रूप में हम उसे देख सकते हैं। कई बार हम छात्र छात्राओं को वो नहीं देते जो उन्हें मिलना चाहिए। कई बार हम छात्र छात्राओं के प्रति अपना व्यवहार कुछ ऐसा कड़वा कर लेते हैं। कई बार कुछ छात्र छात्राएं शिक्षकों के हाथों इस रूप में प्रताड़ित होते हैं कि उनका आत्मविश्वास जाता रहता है। कई बार देखने को मिलता है कि छात्र छात्राओं के साथ भेदभाव किया जाता है। उन्हें जो आत्मविश्वास दिए जाने की आवश्यकता होती है, हम कई बार उसको पहचानने के बजाय कि उन्हें किस रास्ते पर हमें भेजना है, हम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो मैं ये मानता हूँ कि सबसे पहले तो एक शिक्षक को यदि न्यायप्रिय होना है अपने छात्र छात्राओं के प्रति, तो उसे पूरी तरह से तैयार होना चाहिए। अपने विषय के प्रति समर्पित होने के साथ साथ उसे आगे की भी तैयारी करते रहना चाहिए, सीखते रहना चाहिए। सबसे पहला न्याय उसका अपने छात्र छात्राओं के प्रति यही होगा कि वो हमेशा सीखने के प्रति सजग रहे, तैयार रहे और ये स्वीकार कर ले कि अपने विषय के रूप में वो कभी भी पूर्ण रूप से विशेषज्ञ हो गया हो, वो सब कुछ सीख गया हो, उसे ऐसा स्वीकार कर लेना चाहिए कि वो सब कुछ
नहीं सीखा है उसे सीखने के लिए अभी और भी बहुत सारे प्रयास जीवन भर करते रहने होंगे। सो पहला न्याय का कदम तो मैं यही मानता हूँ। दूसरा ये कि उसे अपने छात्र छात्राओं को पहचानना चाहिए कि उनकी आवश्यकताएं क्या हैं और किन प्रयासों के द्वारा छात्र छात्राएं उस रास्ते पर पहुंचाए जा सकते हैं जिस रास्ते पर चल करके वो एक उत्तम जीवन जी सकें। ये भी हमारा छात्र छात्राओं के प्रति न्याय का एक कदम होगा। तीसरा मैं ये कहना चाहूँगा, कई बार छात्र छात्राएं अपना हित नहीं समझते। वे नहीं समझ पाते कि उनके लिए सही क्या है। तो उनके बड़े होने के नाते, उनसे ज़्यादा समझ रखने के नाते ये हमारा उत्तरदायित्व है कि हर वो प्रयास जो उन्हें सही रास्ते पर पहुंचाने के लिए आवश्यक हों वो हम करें। किसी भी तरह का प्रयास हमें करने की आवश्यकता हो हम करें, क्योंकि छात्र छात्राओं से ज़्यादा जीवन हमने जिया है, उनसे आगे हम चले हैं, हमें जीवन के रास्तों का ज्ञान है, जीवन की कठिनाइयाँ, जीवन के संघर्ष, जीवन की प्रतियोगिताओं का अनुभव हमें है। तो हमें ये उनके जानने से पहले ही हम जानते हैं कि जिस दौर से वो गुज़र रहे हैं उनकी मुश्किलें क्या हैं, वे क्या सोचते हैं। तो हमें उस हिसाब से उनके जीवन में परिस्थितियों का निर्माण, सीखने की परिस्थितियों का निर्माण करना है। ये उनके प्रति हमारा न्याय है। कई बार हमारे बच्चे जीवन में लक्ष्य को लेकर के आगे नहीं बढ़ रहे होते हैं, उनके जीवन में उनके सपने नहीं होते हैं। ये हमारा उत्तरदायित्व है कि हम उन्हें स्वप्न दें, हम उन्हें सपना दें, उन्हें एक लक्ष्य दें, उन्हें बताएं कि आप इस रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। हम उन्हें बताएं कि बिना लक्ष्य का जीवन, बिना सपने का जीवन व्यर्थ है, निरर्थक है। यदि हमारे पास स्वप्न नहीं है, लक्ष्य नहीं है, तो हम कहीं नहीं पहुंच सकते। तो हमें अपने बच्चों को लक्ष्य देना होगा, ये हमारा उनके प्रति न्याय होगा। इसके अलावा कई बार जीवन में बच्चे भटक जाते हैं, रास्ता खो जाते हैं, और दुनिया में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जहाँ स्कूलों से ही छात्रों ने अपना रास्ता खो दिया और वे जीवन में भटक गए और अंधकार में खो गए। तो हमें छात्र छात्राओं के जीवन को समझना होगा, उनकी परिस्थितियों को समझना होगा, उनकी सोच, उनकी मानसिकता को समझना होगा और उन्हें उस रास्ते पर जाने के लिए प्रेरित करना होगा कि जिस रास्ते पर चल करके वो अपने जीवन का विकास कर सकें। और हमें हर वो चीज़ जो करने के लिए आवश्यक हो वो करने के लिए तत्पर रहना होगा। कई बार विद्यालय शिक्षा में एक शिक्षक के रूप में हम विद्यालय तक ही बंधे रह जाते हैं, अपनी सीमाओं में ही बंधे रह जाते हैं। परंतु मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि हमें सीमाओं से भी आगे जा कर के, समय की सीमाओं से आगे जा कर के छात्र छात्राओं के लिए सोचना होगा, सोचना चाहिए। वर्तमान समय में हमें ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो छात्र छात्राओं के लिए सोचें, उनको आगे बढ़ाने के लिए किस तरह के रास्तों को अपनाया जाए, कैसे उन्हें जीवन में आगे पहुंचाया जाए और विद्यालय से आगे जा कर के भी कैसे उन्हें रास्ता दिखाया जाए। इस तरह के हमें शिक्षकों की आवश्यकता है और ये हमारा छात्र छात्राओं के लिए न्याय होगा, उनके जीवन के प्रति न्याय होगा और सबसे अधिक ये हमारे स्वयं के जीवन के प्रति न्याय होगा। क्योंकि एक शिक्षक के रूप में हमारा जो समय होगा, हमारा जो कार्यकाल होगा, उसमें अपनी सीमाओं से आगे जा कर के हमने जो प्रयास किए हैं वो हमारे योगदान की याद दिलाएंगे। एक सामान्य अपेक्षाएं जो हमसे होती हैं वो तो हम स्कूल के स्तर पर, विद्यालयों के स्तर पर करते हैं, लेकिन उससे आगे जा कर के हमने क्या प्रयास किए, ये हमें दिखाता है कि हम अपने
कार्यों के प्रति कितना समर्पित रहे, हम अपने विचारों के प्रति, अपने मकसद, अपने लक्ष्य के प्रति, जो हम सोचते थे उसके प्रति कितना समर्पित रहे। कई बार छात्र छात्राएं अपना हित नहीं समझते, वे वो रास्ता अपनाते हैं जिस रास्ते पर हम जानते हैं कि उन्हें नहीं चलना चाहिए। वहाँ पर हम लोगों का योगदान है कि हम उनसे जुड़ने का प्रयास करें और उनको बताएं, उन्हें अपने जीवन की कहानी बताएं। हम उन्हें बताएं कि हम भी उनके समय में कुछ ऐसा ही सोचते थे, लेकिन हमने दूसरा रास्ता अपनाया और आज यहाँ तक हैं। हमें अपने छात्र छात्राओं को आदर्श देना होगा, उन्हें एक मॉडल देना होगा जिस पर चलकर वो आगे बढ़ सके। कई बार हम सब लोग उदाहरण चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसको हम अपना आदर्श समझ सकें या आदर्श रूप में हम उसको फॉलो कर सकें। तो हमें उनके सामने एक आदर्श प्रस्तुत करना होगा, ये हमारा उनके जीवन के लिए न्याय होगा। कई बार हमने देखा है कि विद्यालयी शिक्षा, स्कूल एजुकेशन प्राप्त करने के बाद छात्र छात्राएं आगे जीवन में जब जीवन की प्रतियोगिताओं में आगे बढ़ते हैं तो वहाँ सभी छात्र छात्राएं एक साथ एक भीड़ के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं और जीवन की प्रतियोगिता में कुछ आगे बढ़ जाते हैं और कुछ पीछे छूट जाते हैं। तो हमें सभी को उस आने वाले समय के लिए तैयार करना होगा। हमें उन्हें कुछ ऐसी एजुकेशन देनी होगी कि वो आने वाले समय के लिए तैयार रहें। हमें जिस प्रकार का सिलेबस दे दिया गया है, हमें सिर्फ उसी पर सीमित नहीं रहना चाहिए, हमें स्वयं सिलेबस तैयार करना होगा। अब समय आ चुका है जब एक शिक्षक के रूप में, एक विचारक के रूप में, एक सोचने वाले व्यक्ति के रूप में हम स्वयं सिलेबस तैयार करें, स्वयं पाठ्यक्रम तैयार करें, क्योंकि हमने एक जीवन जिया है, हमने जीवन का संघर्ष देखा है, अनुभव देखा है और हमने देखा है कि क्या नहीं चलता है और क्या चलता है। तो हम स्वयं एक अनुभव का एक सेट तैयार करें और उन्हें सिखाएं कि आप ये पढ़िए, आप ये तैयारी कीजिए, आप इस तरह से आगे बढ़िए। ये हमें करना होगा, अपने स्तर से करना होगा, हमारे आसपास के लोगों के ऊपर करना होगा। ये हमारा न्याय होगा उन छात्र छात्राओं के लिए, उनके प्रति जिनको हम सिखा रहे हैं। हमें छात्र छात्राओं को वैल्यू एजुकेशन देनी होगी, नैतिक शिक्षा देनी होगी। नैतिक शिक्षा का कतई ये अर्थ नहीं है कि हम आदर्शवादिता तक ही सिमट जाएं। नैतिक शिक्षा सभी प्रकार की नैतिक शिक्षा है, वो जीवन में हमारे चरित्र का भी निर्माण करती है, हमारे व्यक्तित्व का भी निर्माण करती है, हमें सकारात्मक सोचने के लिए भी तैयार करती है और हमें बताती है कि किस प्रकार से किसी विशेष समय में हमें किस तरह का व्यवहार करना है, हमें बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करना है, छोटों के साथ कैसा व्यवहार करना है, जीवन के प्रति हमारी सोच, हमारा दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए। ये नैतिक शिक्षा हमें दिखाती है, बताती है। जीवन में हमें हमेशा किस प्रकार से प्रत्येक संघर्ष के लिए तैयार रहना चाहिए, हमें जीवन में हमेशा किस किस तरह के लोग मिलते हैं, हमें उनके प्रति कैसा रवैया रखना है, कैसा व्यवहार करना है, हमें जीवन में सफलताओं और असफलताओं के प्रति किस तरह का दृष्टिकोण रखना है, जब हमें असफलता मिले तो हमें क्या सोचना है, जब हमें सफलता मिले तो तब हमें कैसा व्यवहार रखना है। ये हमें उन्हें सिखाना चाहिए। कई बार हम ये बात सामान्य जीवन में स्वीकार करते हैं कि वर्तमान शिक्षा में कहीं न कहीं मूल्यों का ह्रास हुआ है, नैतिक शिक्षा हमारे जीवन से लगभग लुप्त हो गई है। तो ये हमारा उत्तरदायित्व है कि हम अपने आसपास के सभी विद्यार्थियों को बताएं कि हमें किस तरह से एक अच्छा जीवन जीना है। यदि हमारे अंदर मूल्य नहीं होंगे तो हम जीवन में सफल नहीं हो सकते, और अगर हम सफल हो भी गए तो हम वहाँ पर बरकरार नहीं रह सकते, हम वहाँ पर टिके नहीं रह पाएंगे। जिस व्यक्ति के अंदर आधारभूत गुण स्थापित हो गए हैं वो बहुत आगे जा सकता है और वो वहाँ पर स्थापित भी रह सकता है।